Today we start lesson number 19, Bismillah Khan, the Shehnai Maestro. Means जो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो शहनाई मास्टर थे, मीन्स शहनाई के मास्टर थे, उस्ताद थे, इसलिए उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बुलाया जाता था। तो लेट अस स्टार्ट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज द अनडिस्प्यूटेड ज्वेल इन द क्राउन ऑफ इंडियन म्यूज़िक। मीन्स कि वो बहुत ही अच्छे शहनाई वादक थे और उनको एक ज्वेल के रूप में माना जाता था। इंडियन म्यूज़िक में एक रत्न की तरह माना जाता था। He had great love for his country. Unlike his peers, he did not go abroad for money and fame. He did not even leave his favorite city Banaras, where the notes of his Shehnai rambled across the Kashi Vishwanath and Sankat Mohan temple and intermingled with the quiet waters of Ganga. Means उनको अपने देश से, अपने वतन से बहुत प्यार था। उनके दोस्त जो कि एब्रॉड जाके पैसे कमाने के लिए गए और शोहरत हासिल करने के लिए गए, लेकिन वो अपनी कंट्री को नहीं छोड़ के गए। इनफैक्ट वो अपनी जो उनकी फेवरेट सिटी थी बनारस, जहाँ पे उन्होंने उनके जो शहनाई के जो भी स्वर थे जो गूंजते थे, द शहनाई रैम्बल्ड अक्रॉस द काशी विश्वनाथ एंड संकट मोचन टेम्पल। दैट मीन्स काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में उनके शहनाई के स्वर गूंजते थे। वो वहाँ को भी छोड़ के, उस प्लेस को छोड़ के नहीं गए। एंड ही वॉज मिक्सड विद द क्वाइट वाटर ऑफ द गंगा। वो वहाँ पे उनको गंगा जल से बहुत प्यार था, इसलिए वो वहाँ पे ही रहते थे। शहनाई फॉर द माएस्ट्रो वॉज अ वे ऑफ लाइफ। उनके लिए क्या था? इट्स अ वे ऑफ लाइफ, उनकी ज़िंदगी थी। हैड इट नॉट बीन फॉर हिज गॉडली डिवोशन टू म्यूजिक, Shehnai would have remained confined to ceremonies like marriages and cultural event. Means उनका इतना डिवोशन था, इतने डिवोटेड थे वो अपने शहनाई प्लेइंग करते समय, वो इतने ज़्यादा डिवोटेड थे गॉड की तरह। उनका जो म्यूज़िक था इतना डिवोशनल था कि वो इतने ज़्यादा खो जाते थे अपने म्यूज़िक के साथ में, और उन्हीं की वजह से शहनाई बहुत फेमस हुई। मीन्स पहले लिमिटेड थी सेरेमनीज़ में, लाइक मैरिजेस और कल्चरल इवेंट्स में बस शहनाई का यूज़ होता था, और उनकी वजह से शहनाई को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इन बिहार ऑन March 21, 1916, द उस्ताद वॉज अवेयर ऑफ हिज हम्बल ओरिजिन्स। तो वो एक पुअर फैमिली में उनका बर्थ हुआ था बिहार में। ऑन 21 मार्च 1916 में उनका बर्थ हुआ था, और वो बहुत अच्छे से जानते थे कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ उनने जन्म लिया है, और वो एक्चुअल उनका जो जीवन का शुरुआत किस ढंग से है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से वो जीवन के बारे में जानते थे। दिस रिफ्लेक्टेड इन हिज बिहेवियर एंड हिज कंडक्ट टुवर्ड्स अदर। एंड यही वजह थी कि उनका बिहेवियर जो कि बहुत अच्छा था, और उनका जो कंडक्ट था, मीन्स जो व्यवहार था दूसरों के साथ, ये उनकी बिहेवियर में झलकता था। For Bismillah Khan, the connection with music began at a very early age. बिस्मिल्लाह खान के लिए जो कनेक्शन था म्यूज़िक के साथ बहुत ही कम उम्र में उनका स्टार्ट हो गया था। His ancestors were court musicians in Jamro in Bihar, and he was trained under his uncle who was a shehnai player at Kashi Vishwanath temple. उनके पूर्वज भी बिहार में म्यूजिशियंस की तरह थे, और उन्होंने भी म्यूज़िक प्ले किया था, और वो उन्हीं के अंडर उनकी ट्रेनिंग हुई। और उनके अंकल का नाम था जो कि वो भी एक शहनाई प्लेयर थे जिन काशी विश्वनाथ टेम्पल में। तो उन्होंने उन्हीं से शहनाई सीखी, शहनाई को बजाना सीखा। हिज फर्स्ट अवार्ड केम एट द एज ऑफ 14। उनको पहला अवार्ड 14 ईयर्स की एज में मिला। कैसे मिला? एज द बेस्ट परफॉर्मेंस एट the All India Music Conference in Allahabad in 1930. This one is a very important line. उनको 1930 में इलाहाबाद में ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में एज द बेस्ट परफॉर्मर उनको अवार्ड मिला। ऑन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था, दैट इज़ 15 अगस्त 1947, ही प्लेड द शहनाई फॉर फ्री इंडिया। उन्होंने पहली बार अपने स्वतंत्र भारत के लिए उन्होंने रेड फोर्ट में शहनाई
बजाई। At the invitation of the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू के इनविटेशन पे उन्होंने फ्री इंडिया के लिए फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने वहाँ पे शहनाई प्ले की। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट, उनको बहुत सारे अवार्ड और पहचान बहुत ही जल्दी मिल गई उनके शहनाई प्लेइंग की वजह से। What marked Bismillah Khan from his famous contemporary was his simplicity and his disregards for the riches that came with fame in the field of music। और वो इतने फेमस क्यों हुए? क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ही सिंपल था, वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे। उनका बिहेवियर रिच होने के साथ साथ मतलब चेंज नहीं हुआ। ही नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी टिल द वेरी एंड। ही यूज्ड अ साइकिल रिक्शा टू ट्रेवल अराउंड बनारस। वो अपनी लाइफ में हमेशा ही सिंप्लिसिटी के साथ जीते थे और एंड तक भी उन्होंने साइकिल रिक्शा के लिए वो जाने जाते थे कि जिससे वो ट्रैवल करते थे बनारस के आसपास। Bismillah Khan won't just be remembered for elevating the Shehnai from an instrumental heard only in wedding and Nawat Khanas to one that was appreciated in concert halls across the world। उनको रिमेंबर किया जाता था इसलिए बस नहीं कि वो शहनाई एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही सिर्फ जो वेडिंग्स में प्ले की जाती है उसकी तरह ही नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत सारे कॉन्सर्ट हॉल कॉन्सर्ट्स भी किए हैं सारी दुनिया में शहनाई के साथ में। His life was a testimony to the plurality that is India। A practicing Muslim in his younger days, he would take a daily dip in the Ganga after a wrestling bout in बेनियाबाग अखाड़ा। मतलब वो मुस्लिम होने के बाद भी वो डेली गंगा नदी में स्नान करते थे और किसके बाद वो अखाड़े में जाते थे, बेनियाबाग अखाड़ा में, वहाँ पे रेसलिंग करते थे और उसके बाद वो गंगा में बात करते थे। Every morning, Bismillah Khan would do riyaz at Balaji Temple on the bank of river। बालाजी टेम्पल में वो हर दिन रियाज करते थे शहनाई प्लेइंग का। कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर, रिवर के किनारे। ही पर्सोनिफाइड रियल सेकुलरिज्म मीन्स वहाँ पे उनकी सोच क्या थी कि वो अपने रिलीजन से बाउंडेड नहीं थे। ही बिलीव इन सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म पे वो विश्वास कर, उनका विश्वास सभी धर्मों में था। वो पर्टिकुलर एक धर्म पे विश्वास नहीं करते थे, उनके लिए सभी धर्म एक समान थे। ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हु ऑफर्ड नमाज 5 times a day। वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे जो कि नमाज पढ़ते थे दिन में 5 बार। येट ही हैड इमेंस फेथ इन बाबा विश्वनाथ। उनका गहरा विश्वास था किसमें? बाबा विश्वनाथ में। संकट मोचन हनुमान एंड गंगा मैया। तो संकट मोचन हनुमान जी पे और गंगा मैया पे उनका बहुत ही गहरा विश्वास था। अ डिवोटी ऑफ नाथ ब्रह्म एंड एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गंगा जामनी तहजीब, ही वॉज अ शाइनिंग सिंबल ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। शहनाई माइस्ट्रो उस्ताद was so liberal and great in his area of activities that he defied description। The शहनाई माइस्ट्रो दैट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो एक शाइनिंग सिंबल की तरह इंडियन सेकुलरिज्म में उभर के आए थे। बिकॉज ही बिलीव इन सेकुलरिज्म, सब धर्म एक समान है, इस भावना के साथ वो अपना वर्क करते थे। और वो डिवोटी थे नाथ ब्रह्म के भी और गंगा जमनी तहजीब वो फॉलो करते थे, इसीलिए उनको एक शाइनिंग सिंबल ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म माना जाता था। Throughout his life, he abided by the principle that all religion are one। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक ही रूल फॉलो किया और इसी रूल से बंधे थे, इस प्रिंसिपल से कि दैट ऑल रिलीजन्स आर वन, सभी धर्म एक समान है। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ सरस्वती, वो सरस्वती माँ के भक्त थे। ही वुड लीड द मुहर्रम प्रोसेसन एज वेल। मुहर्रम का भी जो उनका फेस्टिवल है उसको भी वो वैसे ही फॉलो करते थे। एज वेल एज दैट ऑफ द गंगा पूजा इन बनारस। जैसे वो मुहर्रम के लिए फेस्टिवल मनाते, मुहर्रम का फेस्टिवल मनाते थे, उसी तरह से वो गंगा पूजा में भी बनारस में इन्वॉल्व होते थे। प्लेइंग द शहनाई वाइल वॉकिंग, वो चलते चलते भी शहनाई प्ले करते थे। ही डिड नॉट गो अब्रॉड इन सर्च ऑफ ग्रीनर पास्चर्स। वो अब्रॉड नहीं गए, उन्होंने अपने ही देश में सब काम किया।
Ustad was pleased to know that the government had decided to host a program at the India Gate to pay tribute to the unsung heroes of the World War First and for world peace and communal harmony. उस्ताद को बहुत खुशी हुई ये जानकर, जो गवर्नमेंट है यानी सरकार है, उन्होंने क्या, सरकार ने क्या डिसाइड किया था, टू होस्ट द प्रोग्राम एट द इंडिया गेट। इंडिया गेट में एक प्रोग्राम कराया उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए टू द वॉरियर्स, टू द अनसंग हीरोज ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वॉरियर्स थे, वो जो हीरोज़ थे, उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट में उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एंड फॉर द वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति और अमन कायम करने के लिए, फॉर कम्युनल हार्मोनी, एकता और भाईचारे के लिए। द प्रोग्राम वॉज हाउएवर कैंसल्ड फर्स्ट बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ एंड देन बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन जो प्रोग्राम था वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वो बीमार पड़ चुके थे, एंड उसके बाद में पहले उनकी बीमारी की वजह से, एंड देन बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी के खतरे की वजह से वो प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। अ मॉडेस्ट मैन ऑफ फ्यू वॉन्ट्स, ही प्रेफर टू लिव अ स्पर्टन लाइफ, दैट इज सिंपल लाइफ। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। हिज रूम on the top of his house had only a few things like a cot, a chair, an earthen pot for water, and his shehnai, which occupied the place of pride right beside the master's bed. उनका जो टॉप फ्लोर में उनका घर था, वहाँ पे बस फ्यू थिंग्स ही थी जो उनकी ज़रूरत की थी और जो कि उनके बेड के बाजू से ही रहती थी। चेयर था, कॉट था और अर्दन पॉट था जिसमें कि वो पानी भर के रखते थे, और उनकी शहनाई, बस इतनी ही चीज़ों के साथ वो वहाँ पे रहते थे। 2001, बिस्मिल्लाह खान became only the third classical musician to be awarded India's highest civilian honor, भारत रत्न। उनको 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न अवार्ड मिला और वो तीसरे क्लासिकल म्यूजिशियन थे जिनको इस सम्मान से नवाजा गया। This Indian legend and Shehnai maestro died of cardiac arrest on Monday 21st August 2006. He was 90. ये जो महान व्यक्ति थे, फेमस पर्सन, लेजेंड मीन्स फेमस पर्सन, दैट इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनकी मृत्यु कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुई। मंडे का दिन था और 21 अगस्त 2006 की बात है ये। व्हेन ही वाज 90 ईयर्स, वो 90 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई। विथ हिज डेथ एन एरा हैज़ कम टू एन एंड, उनकी मौत के साथ एक एरा एंड पे आया, मीन्स एंड हुआ। Perhaps God wanted that instead of India Gate, the notes of Shehnai should reverberate at the doors of heaven. He has given a message that no religion is greater than humanity. तो भगवान शायद चाहते थे कि इंडिया गेट की जगह उनके जो शहनाई के नोट्स हैं, यानी जो उनके स्वर हैं, वो स्वर्ग के दरवाजे पे भी गूंजे, यानी ऊपर वो उनका स्थान था। और उन्होंने एक मैसेज दिया था दुनिया को, दैट नो रिलीजन इज़ ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी। कोई भी धर्म ह्यूमैनिटी यानी मानवता से बड़ा नहीं होता है। देयर इज़ अ मैन हु बिलीव्स इन सेक्युलरिज्म, ही वाज अ ग्रेट इंडियन हीरो, जो कि बहुत ही अच्छे एक शहनाई प्लेयर थे। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर एंड स्टडी द ग्लॉसरी। थैंक यू।